एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बहुत सारे हैंड्स दिए गए और ये हदीस हम सब ने बार बार सुनी हुई है कि एक दिन बड़ी महफिल में रसूलाम के पास एक ईसाई आया और इस्लाम कबूल करके अपना वाक्य सुना है कि मैं और कुछ लोग अरब से मशरक़ की तरफ रवाना हुए। अवाबी रास्ते में ही थे, क्या अचानक समंदर का मौसम बदल गया और हमारी कश्ती अपने रास्ते से भटक गई। 1 महीना इधर उधर भटकने के बाद समंदर ने आखिरकार हमारी कश्ती को एक जजीरे के पास ला खड़ा किया। बड़ी कश्मीर डॉक करके हम छोटी कश्तियों के ज़रिए उस जजीरे में पहुँचे और वहाँ हमारी मुलाकात एक अजीब किस्म के मखलूक से जो बिल्कुल काला और जिस्म पर बहुत ज़्यादा बाल थे उसके, और उसने अपना नाम चहसा सा बताया। हमने उससे पूछा, तुम क्या चीज़ हो? क्या मखलूक? उसने बोला, मुझे छोड़ो, वो उधर एक मंदिर है, उधर जाओ, वहाँ एक शख्स तुम्हारा बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रहा है अंदर। हमने एक शख्स को जंजीर में बंधा हुआ देखा और उसने हमसे 3 सवाल पूछे कि मुझे बेसन के दरख्तों के बारे में बताओ, क्या उसमें कोई फ्रूट फल वगैरह है? हमने कहा, बिल्कुल, वहाँ बहुत फ्रूट्स हल वगैरह है। उसने कहा, बहुत जल्द वहाँ कुछ भी नहीं होगा। फिर उसने पूछा, मुझे के बारे में बताओ, क्या उसमें पानी है या नहीं है? आपने कहा, बहुत, वहाँ बहुत पानी पड़ा। आपने कहा, बहुत जल्द ये भी खुश हो जाएगा। और फिर उसने कहा, मुझे उस उम्मी पैगंबर के बारे में बताओ, क्या किया है उसने? अभी तक हमने बताया कि वो मक्का से निकलकर मदीना में आबाद हो चुका है। उसने कहा, क्या वाकई वो यशरत मदीना आ चुका है? ये कहते हैं। उसने कहा कि आप, मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ दज्जाल और बहुत जल्द मैं अपने कैद से आज़ाद हो जाऊँगा और तमाम इलाकों में जाऊँगा सिवाय मदीना यानी यशरफ के। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों को मुखातिब करके कहा, ए लोगों, ये है यसरपदीना। तमीम अद्दारी जो कह रहा है मुझे उसमें सच्चाई नज़र आ रही है। याद रखो तो दज्जाल शाम के समंदर में है और ना यमन के समंदर में। और अपने हाथ से मशरिक की तरफ इशारा करके कहा, जाल मशरक है, दज्जाल मशरक में है, दज्जाल मशरक में है। अब सिंपल सी बात है, एज वी नो के मशरक की तरफ सफ़र के बाद उनकी कश्ती एक जसीरे पे रुकी थी। सो लेट अस जस्ट फाइंड आउट। ऑन अल दी आइलैंड्स ईस्ट ऑफ मदीना, मदीना के ईस्ट में डेयर इज़ द फेमस अरेबियन सी और इसमें मेनली 4 जजीरे पाए जाते हैं। लक्षद्वीप इन इंडिया, स्कोट्रा आइलैंड इन यमन, मसीरा आइलैंड इन ओमान एंड अस्तोला इन पाकिस्तान। हदीस में क्लियरली फरमाया गया है कि दज्जाल यमन के समंदर में नहीं होगा, तो ये 2 आइलैंड्स तो निकल गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में जो मशरक़ की तरफ इशारा किया था, अगर उसे हम एक सीधी लाइन खींचे तो वो बिल्कुल अस्तोला आइलैंड के ऊपर से गुजरती है। और जब जसासा ने उनको उस जजीरे पे एक टेंपल मंदिर की तरफ भेजा था, तो इस जजीरे पे एक मंदिर टेंपल की कोई रिमेंस तो होने चाहिए। इंडिया के इस आइलैंड में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अस्तोला आइलैंड में पता है क्या मंदिर। लेकिन ये तो 1450 साल पुरानी कहानी है। मंदिर तो अभी 450 साल पहले बना होगा। 2000 साल पुराना भागते हैं। और मंदिर भी किसका? काली माता, हिंदुओं की सबसे खतरनाक और खौफनाक नॉइस देवी, जो दिखने में बहुत खौफनाक और जिसके जिस्म पर भी बहुत ज़्यादा बाल हैं। कुछ याद आया? जसासा उन सभियों ने जिस अजीब से मखलूक की बात की थी, वो बिल्कुल हिंदुओं के इस भगवान से मिलता जुलता है। लेकिन अगर आज आप अस्तोला आइलैंड जाए तो आपको ध्वजा नहीं मिलेगा। वो आज़ाद हुआ या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन ये जो जसासा है इसको और से देखें। 1970 के अमेरिकन म्यूज़िक इंडस्ट्री के सबसे बड़े बैंड्स में से एक बैंड रोलिंग स्टोन्स है, जिसने अपना ये लोगो हिंदू गॉडेस काली माता से इंस्पायर होकर बता। और ये लोग पिछले सदी के सबसे मशहूर लोगोस में से एक है। और रोलिंग स्टोन्स बैड वेनन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑनल टाइम माना जाता है। वी नन वे ऑफ दी ऑनर दज्जाल के जजिए वाले जसासा का पूरी दुनिया के म्यूज़िक इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री को शेप करने में बहुत बड़ा हब है। कोइंसिडेंस और मे बी नॉट।